अंतरिक्ष में घूमती हुई हर चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, पर उन्हीं खतरनाक चीजों में से एक चीज ऐसी भी है जिस पर हम जीवित हैं, हमारी धरती। यानी अगर हम अंतरिक्ष में खतरों की बात करें तो हर वो चीज खतरनाक है जो पृथ्वी से जाकर टकरा सकती है। लेकिन इसके अलावा भी अंतरिक्ष में एक बहुत खतरनाक चीज है जिसे अंतरिक्ष का राक्षस कहा जाता है, जिसका नाम है ब्लैक होल। अगर एक ब्लैक होल आपको निगल जाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? क्या ब्लैक होल आपको जला देगा या आप यूनिवर्स के किसी और कोने में पहुंच जाएंगे? सोचा है कभी? अगर नहीं तो आज के वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो राक्षस है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल जाता है, और वो चीज कहाँ जाती है इसका किसी को पता नहीं चलता। अंतरिक्ष में ब्लैक होल वो रहस्यमय दुनिया है जिसका ना आदि है और ना अंत। यहाँ प्रकाश भी आर पार नहीं हो सकता। इसके अंदर जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आ सकता। इसमें समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल उन प्राइम मॉड्यूल ब्लैक होल से बने होंगे जो बिग बैंग के ठीक बाद अस्तित्व में सामने आए थे। हमारे ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। इनकी ऊर्जा इतनी है कि कोई भी चीज इसकी आर पार नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इनसे होकर नहीं जा सकता। कई हॉलीवुड फिल्मों में ब्लैक होल के बारे में दिखाया गया है। फिल्मों में दिखता है कि ब्लैक होल के लिए दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है और इसी दरवाजे से एलियंस हमारी दुनिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। ब्लैक होल को काफी ताकतवर माना जाता है। कहा जाता है कि इनमें कई सूरज की जितनी ऊर्जा होती है। ब्लैक होल से बेहद ताकतवर गुरुत्वाकर्षण शॉक वीक्स निकलती है। ब्लैक होल्स कई अरब साल तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ ब्लैक होल छोटे और कुछ ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोई भी चीज खत्म हो जाती है। इनकी गुरुत्वाकर्षण ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल के बारे में अब तक ये कहा जाता है कि किसी तारे की मौत के बाद ये अपने ही वजन के चलते अंदर की तरफ से उड़ जाता है, जिससे ब्लैक होल बनते हैं। ये एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है जो अपने पास की चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। ये सूरज को भी अपने अंदर समा सकता है। अब तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ब्लैक होल कैसे बने हैं। ब्लैक होल्स के एक दूसरे के नजदीक आने से गुरुत्वाकर्षण वेव पैदा होती है जो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। ऐसी कई सिग्नल अंतरिक्ष एजेंसियों को मिलते हैं जो कई अरब साल पीछे से आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनिवर्स के बनने में ब्लैक होल्स की अहम भूमिका हो सकती है। यही वजह है कि ब्लैक होल्स के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच दिलचस्पी बढ़ गई है। किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने की बात से वैज्ञानिकों ने भी कभी साफ इनकार नहीं किया है। हालांकि ये थ्योरी कभी भी साबित नहीं हो पाई है कि ब्लैक होल के पार दूसरी दुनिया हो सकती है। ये अब तक सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया गया है। इसी के साथ ही नासा ने इस बात का भी जवाब दिया कि अगर कोई ब्लैक होल में गिरेगा तो क्या होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सुपर कंप्यूटर पर एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जो हमें ब्लैक होल की झलक दिखाता है। नासा के द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो में आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा। हमारी धरती से 400 मिलियन मील दूर एक ब्लैक होल है। सोचिए अगर कोई इसमें प्रवेश कर जाए तो उसके साथ क्या होगा। मान लीजिए दो दोस्त जैक और मार्क हैं। मार्क अपने दोस्त जैक को ब्लैक होल में जाते हुए देख रहा है। शुरुआत में वो जैक को ब्लैक होल के पास तेजी से जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही जैक ब्लैक होल के पास पहुंचता है, मार्क को जैक फ्रीज दिखाई देगा। हालांकि जैक के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, वो ब्लैक होल में उतनी ही तेजी से अंदर जा रहा होगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ब्लैक होल में कोई तेजी से गिर सकता है। इसके बाद घुप अंधेरा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ शांत और थम सा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला ब्लैक होल में अनंत काल तक ऐसे ही गिरता रहेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई शख्स गलती से ब्लैक होल में गिर जाता है तो पहले उसके गुरुत्वाकर्षण में आते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर वो बच भी जाता है तो ब्लैक होल के अंदर वो एक ही स्थिति में रहेगा। सोचिए वो सीधा खड़ा होकर गिरा है तो वो ना गिर सकता है और ना ही पलट सकता है। ब्लैक होल में समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, इसलिए वो ब्लैक होल में अपने हाथ भी नहीं उठा सकता है। ऐसा लगेगा मानो पोज का बटन दबा दिया हो।
वहीं आपको बता दें, ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इससे कोई भी निकल नहीं पाता है। तो सवाल है कि क्या इसकी ताकत का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर किया जा सकता है। एक नई स्टडी में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भविष्य का इंसान ब्लैक होल्स को बैटरियों की तरह इस्तेमाल करेगा। इस स्टडी में ब्लैक होल से ऊर्जा हासिल करने का तरीका भी बताया गया है, कैसे उसके तेज घुमाव और ताकतवर गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा हासिल की जाए। पैकिंग यूनिवर्सिटी के कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स झानविंग माई ने दावा किया है कि ऐसा भविष्य में किया जा सकता है। ब्लैक होल को बैटरी बनाया जा सकता है। झांग फेंग की स्टडी में कहा गया है कि वो जानते हैं कि कैसे ब्लैक होल से ऊर्जा ली जाए। उन्हें ये भी पता है कि ब्लैक होल में ऊर्जा कैसे डाली जाए। ये किसी बैटरी को ऑपरेट करने जैसा है। पहले ब्लैक होल के अंदर वैज्ञानिक ढेर सारे चार्ज पार्टिकल डालकर उसे चार्ज करेंगे। ये काम बेहद बड़े पैमाने पर होगा। इस चार्ज पार्टिकल्स को ब्लैक होल खींचेगा। ये काम तब तक किया जाएगा जब तक ब्लैक होल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को बाहर भेजना ना शुरू कर दे। जब ब्लैक होल की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रिपल्शन गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से ज्यादा होगी, तब ये मान लिया जाएगा कि ब्लैक होल पूरी तरह से चार्ज है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक मास को ऊर्जा के बराबर माना जाता है। अगर ब्लैक होल के पास मौजूद ऊर्जा इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ कॉम्बिनेशन बना ले तो उसका मास बढ़ जाएगा, यानी ब्लैक होल उसके अंदर मौजूद चार्ज कणों की मास को ऊर्जा में बदल देगा, जिसे वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी ब्लैक होल को 25% चार्ज किया जाए तो वो किसी परमाणु बम की ऊर्जा से 250 गुना ज्यादा होगा। इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन या ग्रह को बिजली सप्लाई करने के लिए किया जा सकता है। ब्लैक होल से ऊर्जा खींचने की प्रक्रिया को सुपर रेडियंस नाम दिया गया है। झान फेंग ने कहा कि अगर हम पूरी तरह से चार्ज ब्लैक होल से ऊर्जा हासिल करते हैं तो उसके होराइजन पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपोजिट चार्ज होंगे। अगर ब्लैक होल पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर से पॉजिट्रॉन बाहर तेजी से निकलेंगे। इन्हें ही कलेक्ट करके ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो किसी इंसान या देश या फिर टेक्निक में ये ताकत नहीं है कि ब्लैक होल से ऊर्जा लेकर उसे सुरक्षित रख सके। कुल मिलाकर ब्लैक होल को लेकर आशंकाएं ही हैं। ब्लैक होल अंदर से कैसा है? क्या इसके अंदर किसी दूसरे ग्रह का दरवाजा खुलता है? ये सब सवाल वैज्ञानिकों के लिए फिलहाल पहेली ही बने हुए हैं। ब्लैक होल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।